बहुत प्रिविलेज्ड है आज हम। I'll tell you why. It's not just the gentlemen जो बीच में बैठे हैं. I'm the biggest fan of this lady जो इतने सालों से she's been making the best kind of cinema. As a performer also she's been there. Nandita ji, thank you so much for joining us. Thank you. You know there is a certain class with the kind of work that you always do. और जब भी आपसे मिलने का मौका मिलता है, very rarely, because I think you take a lot of time जब आप सोच रहे होते हैं पिक्चर क्या बनानी है, and I would never have thought कि आप ऐसी टाइप की पिक्चर बनाओगे, so I'm very very happy to actually see you here. कैसे टाइप की है वो तो अभी देखी नहीं है आपने, Correct, देखेंगे तो पता correct, चलेगा। but my assumption would have been more deeper in. We'll come into that. Shana, thank you so much for joining us. Always a pleasure, sir. अभी तो ये thanks to OTT we are able to meet. And Kapil ji, कैसे फील होता है जब रोज सुबह उठते हैं आपको करना पड़ता है कुछ टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम, टू डू समथिंग फॉर देम? कई बार वो एंजाइटी और वो प्रेशर आ जाता है कि यार मेरे को आज करने का मन नहीं कर रहा है लेकिन मेरे को कपिल शर्मा बनना पड़ेगा। ऐसा होता है बहुत बार। और पर मुझे मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमें ना इस काम को हमने चुना है, हमने या कह लें कि काम ने हमें चुना है, जो भी हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, कईयों को मजबूरी में करना पड़ रहा है ना। जैसे हमारी फिल्म का किरदार भी जो है अपनी नौकरी खो देता है और फिर उसको मजबूरी में वो काम करना पड़ता है। तो मैं बड़ा ब्लेस्ड मानता हूँ इस मामले में। लेकिन हाँ, बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जब फिजिकली आई वाज नॉट वेल तो कभी कभी दिल नहीं करता था, लेकिन वो एक जाना है हमें ऑन एयर, वो करना पड़ता था। उस समय एक फेस आया था, पर अदरवाइज़ मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। जैसा आपने कहा कि इतना प्यार मिलता है लोगों का, मुझे एक्चुअली पता है, मुझे हर घर अपना घर लगता है। तो क्योंकि हर घर में रोज जाते तो मतलब देख ही रहे होते। और वो भी है। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बड़े पॉपुलर हैं। और मैंने एक चीज़ मैं क्योंकि ऑब्जर्व करता, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, बीइंग ए स्टैंड अप कॉमेडियन, मेरे सेट पे जब बहुत सारे स्टार्स आते हैं ना, जब तो लोग उनसे पूछते हैं कि सर आपके साथ फोटो ले ले। या मेरे से कोई पूछता नहीं, मेरे को पकड़ते हैं सीधा ही, बोले भाई हेलो। कभी कभी उनका फोन भी नहीं उनके पास होता तो पकड़। तो वो जो प्यार है ना, जो वो बड़ी ब्लेसिंग्स है। वो शुक्र है ऊपर वाले का, वो प्लान नहीं किया। आपकी पेशेंस की भी दाद है सर। आपने प्यार अभी तक बोला है, अगर ऐसे कोई पकड़ के खींच लेना फोटो खींचने के लिए पर उस समय गुस्सा भी तो आ सकता है। हाँ, मतलब ऐसा होता नहीं है। मुझे उनको लगता है अपने जैसा ही है यार, क्योंकि बातें भी अपनी वैसी होती टीवी पे, मजा आता है। But I think it's worked. It's one of the most incredible transformations. 3 लोगों ने एक्चुअली टेलीविजन भारत का चेंज किया था। एक बच्चन साहब थे, जब अगर वो नहीं करते केबीसी तो कुछ नहीं होता। उसके बाद एकता कपूर के सीरियल्स उन्होंने चेंज किया, एंड आपने कॉमेडी के साथ चेंज किया था टू प्रूव दैट इट्स पॉसिबल। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आज ये सारे चल रहे हैं और उसके बाद ये सारे डिजिटल चैनल्स आ गए। सो आई ऑलवेज से थैंक यू टू यू फॉर दैट। और ये 3 लोगों जिनका नाम लिया, ये बाकी 2 लोगों से तो मैं बहुत बात करता हूँ, आपसे आज जो बात हो रही है, वेरी हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू ब्रो। नंदिता जी, व्हेन देयर इज अ सर्टेन, ये फेजेस की बात कर रहे थे, nobody has seen more phases of change in Indian cinema than you, I feel. कि जब आप पहले आए थे, there was a distinct demarcation, what is arty cinema and what is commercial cinema. आज ये लोग बोल रहे हैं कि सिनेमा हम थिएटर में क्यों देखें? We've reached that stage. We can watch it at home. Should we watch it? Big screen, experience. As a performer and as an artist and as a director, how difficult is it to know कि audience की नब्ज क्या है, पल्स क्या है? उस हिसाब से मुझे सोच के बनाना चाहिए. I can make a home video also, but I should make a video जो और a film जो दुनिया देखे. How difficult is it to bridge that gap? I don't know if you're asking the right person, because I've never sort of thought of all those things. I've done my kind of work. I've done films in different languages primarily, and struggling through some of the languages because I don't speak many of the South Indian languages or even others. But because I was more drawn to just stories that resonated with me, I was drawn to directors whose work I've admired, and I just wanted to be part of it. तो मुझे तो कभी एक्ट्रेस ही नहीं बनना था, मैं तो हेजिडेंट होते होते 40 फिल्में मैंने करी ली इधर उधर, जिसमें से by the way 40 जिसमें से लोग 3 या 4 भी अगर नाम बोल दें तो मुझे लगता है अच्छा मेरा काम कुछ तो देखा है, because lot of my work is in other languages. और तब उस जमाने में तो OTT वगैरह नहीं था ना। पहले जब भी नाम लोग लेते थे, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, और लोगों का ये ऐसे रहता था कि ऑलवेज अगर आप उस समय कमर्शियल फिल्में करते थे, यू डिडंट नीड टू बी अ गुड एक्टर, बहुत सारी और चीजों के साथ आप कर सकते हैं, निकल जाएगी पिक्चर, निकल जाएगी। कई लोगों ने मुझे कहा भी कि आप कमर्शियल भी कर लो, अपने तरह की भी कर लो, और अगर मेरा उस तरह का, आई डोंट नो, इफ आई वाज एबल टू काइंड ऑफ डिवाइड माय माइंड, हेड, हार्ट, देन मे बी आई वुड हैव डन दैट. बट I do think you're misunderstood. Like my first comment also is based on what the audience perception is. Exactly. कि नंदिता दास एक ज़िगाटो बना रही है, वो भी कपिल शर्मा के साथ में। हाँ, ये कैसे हो गया? वही ना। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको बहुत लोगों ने अब सोशल मीडिया के थ्रू एंड बिकॉज द वर्ल्ड इज सो कनेक्टेड क्लियर कर दिया है कि यार आप नहीं जानते दूसरे पर्सन को,
आपको आपने कभी नहीं सोचा? एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते हैं तो हम परसेप्शंस पे ही चलते हैं। अच्छा आप रेडियो के हैं तो फिर ऐसे होंगे, अच्छा आप टेलीविजन में आ गए तो ऐसे होंगे, आप कॉमेडियन हैं तो मेरे भी कुछ परसेप्शंस इनके बारे में थे, इनके परसेप्शंस मेरे बारे में थे। बट एक्चुअली जब आप मिलो तब आपको लगता है कि आप इतनी अलग दुनिया में नहीं बिलोंग करते, आपकी सिमिलैरिटीज बल्कि ज्यादा हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, यू नो। इट्स जस्ट दैट, और मेरा क्योंकि मैं इतना ज्यादा, मेरा कभी कोई पीआर नहीं रहा इन 26 सालों में, बट यू नो लाइक टोल्ड यू आई वाज अ हेजिटेंट एक्टर, तो मुझे वो एक्टिंग के साथ जो सारे जो ट्रोप्स उसके होते हैं कि आपको विजिबल ज्यादा रहना है, आपको कमर्शियल भी करना है, आपको ज्यादा पैसा होगा तो आपको एक तरह की लाइफस्टाइल जीनी है। एक्टिंग इज नॉट टू डू विद एक्टिंग, एक्टिंग में और 50 चीजें होती हैं जो आप करोगे तो शायद आप एक्टर बन पाओगे या आपका कुछ नाम उस तरह से होगा। तो जब जिसके बारे में आप नहीं जानते हो तो उसको ऐसे ही चढ़ा दो कि हाँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, किसी ने देखा ही नहीं मेरा काम तो आपको कैसे पता कि अच्छी एक्ट्रेस है कि नहीं है। तो उस परसेप्शन पे ही चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं आप अपनी इमेज बदलती क्यों नहीं है, you know, so you don't create an image, I don't want to change it, these are like not things that I want to waste my time on. I want to do my kind of work. I feel very fortunate that I've been able to do what I like to do. Have all great roles come to me? No. Have I lost out on work? Yes. But that's not been an ambition or a dream कि अरे यार I missed the bus, मैं अलग ही बस में जा रही हूँ तो कहीं और जा रही है वो बस। But that's true actually, हर कोई जो ऑफिस में काम करता है उसको सीईओ नहीं बनना होता है यार। My brother-in-law is a prime example, उसको बच्चे के साथ रहना था अपने। He said I don't want to stay very far away from my house, I want to work there. And I said very good. He said सबको तेरी तरह नहीं बनना है। और सब लोगों को लगता है कि नहीं सीईओ ही बनना होगा, ये कैसे बोल रहा है, अच्छा बच्चे के साथ है, झूठ बोल रहा होगा, बीवी ने इसको ये किया होगा, 50 रीजंस निकालेंगे टू यू नो डाउट कि कोई अलग चॉइस भी कर सकता है। You know, see, this is cannot be a more contrasting, you know, the kind of people that are there on the show also, and that's the beauty of this interview today also. You are somewhere in between, है ना? ये बीच का रास्ता तुमने चुना है। बिल्कुल। You also burst onto the scene और उस समय बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस आई है। आवन जावन चल रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है। Now a lot more obviously with OTT, but did that also hit you? सब नंदिता दास की तरह नहीं रह सकते, मेरी एक आइडेंटिटी है, मैंने बना लिया। और एक जमाने में ऐसी आइडेंटिटी बनी थी जहां अगर एक बड़ा आर्टिकल आता था एक बड़े शो का या फिल्म का, वो रह जाता था लोगों के दिमाग में फॉर एटलीस्ट 2 years। अब 2 मिनट ना रहे। So is the FOMO more now कि आप कहीं मिस No, ना not कर at all. I think if she was in my place right now, she would have the same graph as me. We are the same people in 2 different time frames. क्योंकि अगर OTT नहीं होता तो मैं भी आवन जावन गॉन हो जाती, बिकॉज हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम सब वही काम करते हैं जो एक कुछ अंदर से हाँ आते हैं जिसको करने में, क्योंकि यू नो देयर इज अ पैशन। आई फील लाइक देखिए पैसा कमाना जिंदगी हम अपनी तरह से जी लेंगे कैसे भी, वो वी ऑल हैड हम्बल बिगिनिंग्स इन एनी केस, वी कम फ्रॉम रेगुलर नॉर्मल फैमिली, सो ambition is never towards money. For me, ambition is about experiencing life. And फिल्म ऐसी चीज़ है दैट आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट। मेरे भी ऐसे फेजेस रहे हैं जहाँ पे जिस तरह का काम मैं ढूंढ रही थी नहीं मिला, सो आई सेड ठीक है, इफ दैट मीन्स आई हैव टू स्टॉप एक्टिंग, इट्स फाइन, आई विल डू समथिंग एल्स इन लाइफ, बट आई विल नॉट डू वर्क दैट आई डोंट फील एक्साइटेड बाय। आई विल नॉट गो डू अ शो जस्ट फॉर मनी एंड पॉपुलैरिटी, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट आई एम सीकिंग। आई हैव नो, कल को अगर मेरा नज़रिया बदल जाए तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरी भूख नहीं है अभी। So मेरे लिए it's also been determined by that. It's just that आज because of OTT, because of things, the number of options of things have opened up a lot. But उसमें भी I keep becoming pickier and pickier as a, you know, because जैसे वो industry बढ़ता है ना तो उसमें हर चीज़ बढ़ती है, मतलब क्वालिटी भी इधर उधर होने लग जाती है, हो चुकी है। so उसमें फिर से you have to hold your reins and say कि यू नो कुछ अलग करते हैं। एंड आई थिंक द गुड थिंग इज आई वॉच एवरीथिंग एज एन ऑडियंस, तो मैं खुद से ही बोर हो जाती हूँ, फिर आई एम लाइक नहीं मुझे अब ये देख लिया मैंने अपना, अब कुछ और मुझे करना है। सो ओनली इफ समथिंग फील्स लाइक, फिर से वो डर, एक नर्वसनेस होना चाहिए, लाइक इन दिस ऑल्सो, इन द फिल्म था वो, हालांकि मैं आई वर्कड विद नंदिता बिफोर, बट आई हैड दैट नर्वसनेस कि ये मैं ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं, कैन आई बी ऑथेंटिकली समवन फ्रॉम अ बैकग्राउंड दैट आई हैव नॉट लिव्ड एन एक्सपीरियंस फुल्ली। आई हैव लिव्ड अ वेरी लिबरेटेड, touch wood, it's my you know whatever life as a woman, as a person coming from a family where my parents had allowed me to do everything, but here is a woman जिसकी अलग reality है, जो अलग reality में, तो वो कहीं I didn't want it to seem कि मैं acting कर रही हूँ, तो वो एक nervousness हमेशा होनी चाहिए, एक healthy nervousness towards the work that you're doing, and ये नहीं कि चलो ठीक है यार पैसे के लिए कर रहे हैं, पता नहीं मन है कि नहीं, देख लेंगे। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से आप तीनों को देखकर ऐसे लगता नहीं है। बट मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि
आप भी एक रिलक्टेंट एक्टर हैं। जो पहली फिल्म आपने जो की थी, इतने उस समय बहुत पैसे भी पिक्चर ने कमाए थे। आई हैव ऑलवेज फाउंड सच ए नेचुरल सर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज एन एक्टर। चलो कॉमेडियन तो अलग है, और जब आप कॉमेडी भी करते थे पहले, तो आप एक्चुअली एक्टिंग बहुत करते थे कॉमेडी में। तो ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, लोग मुझे बोलते हैं कि ही डजंट हैव टाइम टू डू फिल्म्स। इज दैट ट्रू? आप जानते हैं टीवी में जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, बाई वीकली शो करना है और नॉन फिक्शन शो, उसको प्रिपेयर करने में, उसकी स्क्रिप्टिंग में, मैं आज भी 10 साल पहले जब शुरू किया था शो, तब भी और आज भी हमेशा अपनी टीम के साथ बैठता हूँ, हम लोग प्लानिंग करते हैं। अब थोड़ा पहले से इजी हो गया है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री जो है पर्सनली मैं उनसे मिल चुका हूँ। पता होता है यार कि ये एक्टर आने वाला है, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद ही बड़ा एंटरटेनिंग है, ये है, इससे ज़्यादा बोलेगा नहीं, अब इसके लिए थोड़ा हमें ना सपोर्ट Gags ऐसा करना बनाने पड़ेगा। तो हाँ, वो बात भी सही है, टाइम नहीं है, लेकिन अंदर से ख्वाहिश है टू बी। बहुत बहुत ज्यादा। अगर आर्टिस्ट की ख्वाहिश ही नहीं रही, वो तो फिर आर्टिस्ट ही रहा, वो तो खत्म हो गया। तो मुझे नहीं, बट करना कुछ है लोग का काम। क्या है ना, आई टेल यू व्हाई मैं आपको टोक क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप इतना परफॉर्म कर रहे हैं सबके सामने, तो वो एक्टिंग भी हो रही है, उतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, बॉक्स ऑफिस नंबर्स आपके आ रहे हैं उसके लिए, टीआरपी की वजह से और ये सब। तो क्या वो एक्चुअली एक हार्डकोर रोल, जैसे ये बहुत कमाल का रोल है, जैसे दाद देना चाहूंगा नंदिता आल्सो टू कास्ट यू इन दिस, इसमें बहुत मेहनत है, और शायद उतने रिवॉर्ड नहीं होंगे जो आपको रोजाना मिलते हैं, मेंटली, फिजिकली, मॉनेटरीली। तो फिर क्या मोटिवेशन है एक्टिंग करने की? बिल्कुल है, वो इसलिए है क्योंकि पिछले 10 साल से मैं शो कर रहा हूँ, और पहले 1 महीने में जो कॉम्प्लीमेंट मिले कि बहुत अच्छा शो है, वो आज 10 साल बाद भी मिल रहे हैं। Right. पर ये ट्रेलर आने के बाद जो अलग तरीके का, तो एक शॉकिंग वाला जो होता है ना कि वाओ वी आर शॉक्ड, अच्छा तुम सो मुझे ये था कि यार ये तो मैं मतलब मैं करना चाहता था, और मैं आगे भी शायद करूंगा, और अब शायद और रास्ते खुलेंगे, बिकॉज नंदिता ने मुझे इसके लिए अप्रोच किया, तो इन्होंने एक परख लिया कि अच्छा ये करेगा। अब दूसरे देखा देखी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कॉमेडी सर्कस में करता था, तो उसमें आई यूज्ड टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स इन यू नो कॉस्ट्यूम। अगर पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ, तो किसी ने मुझे, कास्टिंग डायरेक्टर ने या किसी ने कॉल किया, एक हमारा फनी पुलिस वाला है, वो आप करेंगे? क्यों? क्योंकि मैंने एक एपिसोड में वो किया था। अच्छा, हमारा एक कैरेक्टर है जो बड़ा फनी डॉक्टर है, क्यों? क्योंकि मैंने उसमें किया था, तो मुझे भी पता था कि पिछले हफ्ते मैंने ये किया, वो देख के आ रहे हैं कि फिर तुम्हारा काम क्या है, तुम भी तो सोचो थोड़ा। तो मुझे है कि ये तो आपने देख के कर लिया, तो वो नहीं। इतनी अब imagination इन्होंने ना तो मेरा शो देखा था, ठीक है, पता था एक, है ना, हाँ, तो I'd never है ना, seen his show. रियली? I have never तो seen इन्होंने आके मुझे अपना कैरेक्टर बताया कि भाई मेरा कैरेक्टर ये है, मैं चाहती हूँ, मुझे लगा है somehow I felt कि तुम करोगे, तुम अच्छा करोगे, अच्छे लगोगे उसमें, और ये हुई ना बात फिर कि यार कोई बंदा ये आप पे, आपने इनके शो नहीं देखे, तो कैसे लगा आपको कि कपिल शर्मा ये कर लेंगे? अब ज़िगवाटर चल जाएगी ना, ज़िगवाटर, तो उसके बाद हम इनको टीवी गिफ्ट करेंगे शायद। Good plan, good सही है, that's a good idea actually, कभी तो देखना But ये भी चाहिए। मुझे तो कैसे वो है? होटल में कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे टीवी देख लेना चाहिए, क्या हो रहा है दुनिया में, और वो रिमोट में ही मैं फंस जाती हूँ, क्या प्रेस करो, फिर अभी छोड़ो, forget it यार। Are you अभी 7 serious? साल हो गए, I haven't seen TV and now I can't handle it. I really haven't. So then how did this gentleman prakat in your head? प्रकट इन माई हेड, वो जैसे कहते हैं ना कि डेस्टिनी, सिंक्रोनिसिटी, पता नहीं क्या हुआ, बट मेरे उस पे कुछ एक पॉपअप हुआ। ये और करण जौहर कुछ शो कर रहे थे, सम अवार्ड Film fair फंक्शन, host कर फिल्म फेयर होस्ट कर रहे थे, उसमें कुछ फनी सा, आज ही आपने वो डायलॉग बोला था एक्चुअली, जो मैंने देखा था कि मैं आई एम करण जौहर और ये हैं, मुझे तो सब जानते हैं, ऐसा कुछ ऐसा funny था, नाम बोलने की जरूरत नहीं टाइप। So he did some things, a small little skit type of a thing, and obviously there was a script to it, but he was so natural. Yeah. सहज जिसको कहते हैं ना हिंदी में, बहुत ही एक सहज चीज थी, और मैंने कहा अरे why can't he be Manas, because I was looking for the right Manas, and so I But messaged इसमें my बहुत पेन ट्रेलर में। नहीं तो वो तो मिलने के Internalize बाद दिखाया ना, गया, so it's not like I said okay you are my Manas. Right. I said okay I'm going to go and meet him and I'm going to see what kind of a person, because I had no perception. जब जैसे आपका मेरे बारे में एक परसेप्शन है, तो फिर एक चीज होती है, जब आपको कोई परसेप्शन नहीं, वो बर्डन नहीं होता। इतना पता था कि वो कॉमेडी शो है, बहुत पॉपुलर है, ये वो पता था, बट आई डिडंट नो व्हाट ही वाज लाइक अ पर्सन, हाउ डिड ही परफॉर्म, अदर देन दैट 2-minute क्लिप मेरे पास कुछ नहीं था। Wow. And that's why I went, clean slate, and we just got along in next 5 minutes. I was like, man, this guy is like really easy, and मजा आया बात करके, and I think he connects with the common person so effortlessly because he hasn't forgotten that roots. ये 10 साल में अभी मतलब फूफू दुनिया नहीं जी रहे हैं, वो जी भी रहे हैं और फिर भी भूले नहीं But हैं। also like आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी चिल्ड हो गई इसमें, इतनी नेचुरल हो गई, इतनी कपिल आई थिंक आपकी कोई एक्टिंग भी effort बहुत से नहीं। अंडरस्टेटेड है। लोग शायद आपने जब पहली फिल्म भी की थी इतनी आसानी से कर ली थी, और ये मैं बहुत
इतने सारे एक्टर्स इतना प्रोसेस क्रिएट करते हैं कि मुझे ये करना है और मुझे इस तरह बनना है। एक सुपरस्टार कॉमेडियन ने इतनी आसानी से ये कर दिया, आपको भी देख के थोड़े से आप चौंक गए थे, यार मैं तो बड़ी आसानी से कर रहा हूँ। हाँ, मैं हमेशा एक बात, मैं ना बहुत क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए लाइफ में, बहुत बार कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इस कैरेक्टर के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया, अगर मैंने इस कैरेक्टर के लिए मैं उन मोहल्लों में जाकर रहा, मैं तो बड़ी मुश्किल से इन मोहल्लों से निकला हूँ। 27-28 साल तो मैंने इसी में बिताए हैं। तो मेरे दिमाग में इतना डाटा है, इतनी चीज़ें हैं, है ना, कि ये सबसे बड़ी हार्ड डिस्क आपकी, तो ये यहाँ रहती हैं चीज़ें, जब आपको ज़रूरत पड़े तो अपने आप प्रकट हो जाती हैं। सो मुझे जेन्युइनली कोई इतनी मेहनत नहीं लगी। और फिर उस कैरेक्टर के जब आप कॉस्ट्यूम पहनते हो, फिर है ना, फिर आप उस एम्बियंस में जाते हो, वो चीज़ें सपोर्ट करती हैं। और फिर फाइनली जब आपकी डायरेक्टर जो हैं, जो पैनी नज़र रख के बैठी हैं आपसे, कहीं इधर उधर होने नहीं देती, और होना भी चाहिए, स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि आप अपने किरदार से इधर उधर भटकने नहीं देती हैं आपको, तो और काम भी यही है डायरेक्टर का। सो मुझे बड़ा मज़ा आया और मुझे उल्टा अच्छा लगा कि यार ये मेरी टाइप की दुनिया है जहाँ से मैं आता हूँ, और मुझे आज वो करने का मौका मिला है। उल्टा मुझे कोई एस्ट्रोनॉट का रोल दे दे तो मैं ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ कि ये हमारा हमारा जहाज यहाँ से जा रहे, इतनी फ्रीक्वेंसी, वो मुझे रट्टा मारना पड़ेगा। ये तो अपनी जिंदगी की चीजें हैं यार, खाना खिलाना पुण्य का काम है, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम काम करो, है ना, उसको एक कंसर्न है, तो ये बड़ी नेचुरल चीजें हैं। This जोड़ी also it's a nice small knit set. It is. तो इसमें was it first day से ही like वो पहली बार जब पिच पर आता है बैट्समैन, थोड़ा सा नर्वस रहता है, सारे नर्वस रहते हैं। हम सभी थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस अच्छी हुई चीज है। फर्स्ट डे ब्लूज थे? ऐसे कोई ब्लूज नहीं थे, थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती भी है, क्योंकि पहला दिन है, यू वांट टू मेक श्योर एवरीथिंग, एज अ डायरेक्टर यू आर थिंकिंग ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स, यू नो द एक्टर्स आर वन इंपॉर्टेंट पार्ट बट वन पार्ट ऑफ इट। Correct. तो आप वो सारी चीजें कर रहे हैं, but no, it was quite effortless actually. was quite You know, because we'd also met before. I've of course known Shahana. Couple had met several times before we went on to the set. फिर भी मैं पहले दिन थोड़ा नर्वस था, थोड़ा तो हाँ, एक क्योंकि हमारा होता सीन है। भी ऐसा था कि मैं सो रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को हक भी करता हूँ सीन में, मुझे लगा यार किसी की बहू बेटी बिना जाने पहचाने आप सीधा जाके थोड़ा, पहले दिन था। उसके बाद में ऑब्वियसली इतना फ्रेंडली है शाहना भी, मतलब इतना सपोर्ट मिला मैम की तरफ से भी, तो फिर कंफर्टेबल हो गए। परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होती क्या? दोपहर तक यार सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं ऐसा मैं 6 मारने और मुझे 6 मारना चाहिए, आई हैव टू अप माय गेम, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा ऐसा होता मुझे है। ऐसा लगता है, ऐसा सोच लेते हो ना तब काम खराब हो जाता है। exactly. मुझे लगता है जितना इजी, आप मुझे सच्ची बताऊं, मुझे ना फिल्म में करते हुए इतना एंजॉय किया, मुझे काम लगा ही नहीं। क्योंकि हमारे शो में हम लोग क्या करते हैं, एक बार शुरू होता है 2-2.5 घंटे लगातार बोलना, 40 पेज की स्क्रिप्ट दिमाग में रखनी, यहाँ पे एक सीन है, कई बार तो 2 लाइन का काम है, 2 लाइन देनी, अलग अलग वेरिएशन में बैठ जाना है। तो मैंने तो प्रोसेस को बड़ा एंजॉय किया। और स्टूडियो से भी आप बाहर निकले, ही यूज्ड टू सिट रास्ते के कोने में जैसे साइड में बैठे हैं, कभी यू नो सड़क पे क्योंकि मेरा ride कर एक्चुअली रहे हैं। मेरा वो जो ऑब्जर्वेशन जो मेरी रहती है, जैसे हम लोग अमृतसर से निकले, मुंबई तक आए, ट्रेन में बैठ के आए, उससे पहले दिल्ली रहे कुछ समय, थिएटर किया, कितना हम लोगों के बीच में रहते थे, है ना। अब जब वो सारी चीजें सुना के लोगों का प्यार बटोरा हमने, हम मशहूर हो गए, अब वो जिंदगी हमसे छूट गई कहीं ना कहीं, अब हम सड़क पे जाके वो सब चीजें नहीं कर सकते। इस फिल्म के दौरान मैंने फिल्म में तो मजा किया ही है, लेकिन आम लोगों से जितनी बातचीत की, छोटी छोटी चीजें होती थी, जैसे एक बार हम लोग एक कैफे में शूट कर रहे थे, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स जैमिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा यार आपके पास बीट बॉक्स है? बोलता है तो नहीं, आप बजाते? मैं कहा हाँ, वो ले आए शाम को। तो पैकअप के बाद जब हमें होता था कि सुबह 3 बजे के उठे हैं, जाके सोना है, लेकिन उस दिन मुझे था कि नहीं, इनके साथ 1 घंटा बैठना है यार। तो वो सब चीजें शायद नहीं होती अगर ये फिल्म नहीं करते। सो थैंक यू फॉर everything. These are the little things also, जब स्टार्टअप हो जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, but there's another big thing also, ये थिएटर में आ रही है, you know, and the discussion for last 1.5 साल हो गया अब। रियलिटी चेक बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन वो एक और रियलिटी चेक भी आया ना, and because I do radio also and TV also, I keep asking a lot of people, क्या हो गया है आपको सिनेमा देखना नहीं है, अच्छी कहानियां देखनी नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि आप इतने वो रूठ गए? ये थोड़ी ना हो सकता, पहले भी ट्रैफिक था, आज भी ट्रैफिक है, पहले भी उतना ही एक्सपेंसिव था, पॉपकॉर्न उतना ही एक्सपेंसिव था, तो पहले कैसे जा रहे थे भाई? अभी ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन ये है कि हम वेट कर सकते हैं। ओके, पहला। दूसरा जैसे कोई घर का रेट होता है, जब रेट थोड़ा नीचे हो जाए तो फिर सडनली सेल हो जाएगी, तो टिकट्स की भी सेल लग रही है आजकल, तो जब लगेगी तब हम देखने जाएंगे। दिस इज व्हाट आम आदमी इज स्पीकिंग, एंड आई स्पीक टू देम रेगुलरली। ऐसा नहीं है इनको सिनेमा पसंद नहीं है, ऑफ कोर्स दे विल वॉच इट, बट इज दिस आल्सो अ डर फॉर एन एक्टर एंड फॉर अ डायरेक्टर नाउ दैट अब वो फॉर्मूला से लेकर ब्लूप्रिंट से लेकर सब खत्म हो चुका है, किसी को कुछ नहीं पता है, बैक टू 1950s and 60s, कुछ पता नहीं एक्चुअली क्या चल रहा है। तो ये आप तीनों से सवाल है, हाउ यू हैंडलिंग द करंट डिप्रेशन which is carried on for long, and एक आध फिल्म चलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रेगुलरली बात कर रहा हूँ कि बड़े नाम से लेकर बड़ी स्टोरी नहीं चल पा रही।
आई डोंट नो, मुझे भी ये आई डोंट थिंक कोई एक प्रिसाइज ऐसा कुछ आंसर है मेरे पास, बट जब अच्छी फिल्में चल जाती हैं तब मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट इज इट दैट इज मेड इट वर्क, एंड आई फील लाइक अल्टीमेटली आज की दुनिया में हर चीज़, एक व्हाट्सएप, एक SMS, ये सब हम इतने उससे है कि वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ जो पहले लिटरली वर्ड ऑफ माउथ होता था, अब वो अब WhatsApp word of टेक्नोलॉजी mouth, और हाँ। ये सब सोशल मीडिया के होते हुए बहुत जल्दी आग की तरह फैलता है, और एक बार फैलना शुरू होता है देन सबको वो फोमो होने लगता है कि भाई अच्छा ये बात करें, हम भी जाके देखते हैं, हम भी जाके, फिर वो बढ़ने लगता है कि नहीं जाके देखनी चाहिए। कोई भी आप फिल्म देख लो, उसमें जैसे ही शुरू में लोग बोलने लगेंगे कि इट्स वर्थ गोइंग एंड वॉचिंग, suddenly there's a buzz about it. So that is the only thing that we ultimately fall back on, I feel. And आपके शो में इतने सारे एक्टर्स आते हैं, लोग बोलते हैं आपके शो से भी ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। पता नहीं, मैं तो अपने शो पे हर बार ही आ रहा हूँ। But do you think about numbers also? ऐसे हर कोई एक्टर आपके साथ बात ही करता होगा, टेंशन तो हो रही होगी सबको। सर मुझे ऐसा लगता है, वही जो आपने पहली बात बोली ना, कि आज लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। पहले हमारा शो भी सिर्फ टीवी पे आता था, आज टीवी पे आता है, सोनी लिव पे आता है, और 8-10 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लाइसेंसिंग करते हैं। आज दुनिया शायद टीवी की, अगर मैं सिर्फ स्पेशली टीवी की बात करूँ क्योंकि मैं टीवी पे काम करता हूँ, आज सिनेरियो ये नहीं है कि 9 बजे आएगा और हम बैठ जाएंगे। लोग कहते हैं यार मैं ऑफिस से घर आता हूँ 10:30 बजे, करेक्ट, मेरे पास जब टाइम होगा मैं संडे को देखूंगा सारे एपिसोड। करेक्ट, तो वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर फिल्मों की बात करें, वही बात कि 1 महीने बाद OTT पे तो आ ही जाएगी, मैं तब देख लूंगा। मेरे लिए आज, या आपके लिए, हम सब के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा लग्जरी है, या हम लोग महीने में, मैं भी सारी फिल्में नहीं देख पाता हूँ जितनी रिलीज होती है। मैं भी देखता हूँ किसका रिव्यू अच्छा आ रहा है, किसका है ना अच्छी प्रशंसा हो रही है। पर आज की डेट में मेरे लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए कि फिल्म देखने जाना मतलब इट्स लाइक ए पिकनिक, एक एक्सपीरियंस। थोड़े यार दोस्त में कभी भी मैं, मेरी वाइफ जाते हैं, हम लोग 5-6 दोस्त और जाते हैं इकट्ठा, फिर उस फिल्म को देखने के बाद उसके बारे में बात करनी, ये सब हमारा एक टिपिकल है जो। पर एक आम आदमी जो है, जो शायद मल्टीप्लेक्स में देखने नहीं जाता, वो थिएटर में देखने जाता है, वो आज भी वहाँ पे है, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि आज सोशल मीडिया पे लोग इतने सियाने हो गए हैं कि हमें रिव्यू देख के जाना है, मैं भी उनमें से एक हूँ। सब तो 5 स्टार देते हैं सर। पर वो भी आपकी बात सही है, जरूरी नहीं है कोई फिल्म चल जाए बहुत अच्छी और जो कई बार कोई नहीं चली तो वो बहुत बुरी भी है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मोटी मैं आपको यही कहूंगा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। That is the most incredible answer. 17 March, make sure you go check it out. Visual, audio, सारी experiences होंगी। Just give it a chance. Give theater a chance and cinema a chance. फिर ये सारे जो collective जो ideas है ना हमारे, हम जो बोल रहे हैं from black and white to this, बहुत जरूरी है. Trust me, you'll like it. Bye bye.